Hello students. Topic for today is automated DNA sequencing. हमने पिछले लेक्चर में सेंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमेटेड सेंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। हमें पता है डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है। इट इज to determine the sequence of the nucleotides which are present in a fragment of DNA. And the principle of this automated Sanger's method is same as that of the main Sanger's method, that is the chain termination. यहाँ पर भी मेथड वही है, प्रिंसिपल वही है. We are using DDNTPs here to terminate the extension of the chain, that is dideoxynucleotide triphosphate. जब सारी चीजें ही सेम हैं तो हमें इस मेथड की जरूरत क्यों है? एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा पिछले मेथड में हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली थी. One is for DD-ATP, another is for DD-TTP, then for DD-CTP and then for DD-GTP. But in this method, we complete the whole process in a single tube, and thus this is also known as modified method. Modified किस लिए है? यहाँ पर हमने जो मॉडिफिकेशन की है that is in the DDNTPs. हमने मॉडिफिकेशंस की है DDNTPs के लिए. और वो क्या मॉडिफिकेशंस है? हमने DDNTPs को कलर प्रोवाइड किया है, फ्लोरोसेंट कलर. DDNTP को आप कोई भी कलर ले सकते हैं. अभी हमने जो कलर लिया है, कंसीडर किया है, DD-ATP को हमने लेबल किया रेड कलर से, DD-CTP को हमने लेबल किया येलो कलर से, और DD-GTP को हमने लेबल किया ब्लू कलर से, DD-GTP को लेबल किया ग्रीन कलर से. अभी हमारे पास सारे DDNTPs को अलग अलग कलर प्रोवाइड किया है. सो व्हाट हैपेंस? सिमिलरली इन द सेम टेस्ट ट्यूब, हम एक ही टेस्ट ट्यूब में अपना डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डालेंगे जिस डीएनए का हमें सीक्वेंस डिटरमिन करना है. देन वी विल ऐड द DNTPs सेम इन द रेशियो ऑफ 100:1. मीन्स अगर DNTP 100 है तो DD-ATP जिसको हमने रेड फ्लोरोसेंट कलर दिया है उसका नंबर 1 होगा. DD-CTP येलो कलर से फ्लोरेसेंस प्रोवाइड किया है, उसका नंबर अगेंस्ट दिस DNTP 100:1 ही लेंगे. प्राइमर्स हमें चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए, एंड डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी रिक्वायर मैग्नीशियम आयन. इन सबको हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इसको सीक्वेंट जो मशीन है उसमें पुट आउट करते हैं और पूरा रिएक्शन, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है. पूरा प्रोसीजर जब कंप्लीट होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किस किस तरह के रिजल्टेंट्स मिलेंगे. सिमिलरली लेट दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वी हैव टू डिटरमिन, विच वी हैव टू सीक्वेंस. लेट किया इसका सीक्वेंस. Again, DNA polymerase works in the 5' to 3' direction. यहाँ पर 5' to 3' डायरेक्शन होगा. इसीलिए जो हम अपना स्ट्रैंड लेते हैं उसको हम 3' to 5' में लिख देते हैं, जिससे when we have to write the answer there will be no confusion. Start from 5'. Expect the chain terminates at this A. A के अगेंस्ट क्या आएगा? T. या तो नॉर्मल टी आएगा या DD-NTP वाला टी आएगा. तो हमने एक्सपेक्ट किया कि पहले पे ही DD-T आ गया.
अगर पहले पे ही DDT आ गया तो यहाँ पर हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? ग्रीन. बट वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज अ कलर डायरेक्टली विद द नेकेड आइज ऑन द जेल. हमें एज सच नहीं दिखेगा, बट हाँ इस स्ट्रैंड के पास जो लेजर के अंदर कलर दिखेगा दैट विल बी ग्रीन, बिकॉज हमने टीटीपी को कौन सा कलर प्रोवाइड किया था? ग्रीन कलर प्रोवाइड किया था. एक्सपेक्ट कि पूरा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा. अगेन द सीक्वेंस स्टार्ट्स. 5 प्राइम ए के अगेंस्ट टी ऐड हुआ, नॉर्मल टी ऐड हुआ, बट अब यहां पर सीक्वेंस रुक गई. डीडीए के पास कौन सा कलर था? रेड कलर. यहां पर मैं पिंक कलर से दिखाया है, बट दिस इज आई हैव टेकन रेड कलर. तो यहां पर ये रेड कलर है. अगेन सीक्वेंस स्टार्टेड. 5 प्राइम टी ए जी. जी के अगेंस्ट क्या आएगा? डीडीसी. डीडीसी का कलर है येलो. यहां पर ये रुक गया. अगेन 5 प्राइम टी ए सी. सी के अगेंस्ट क्या आएगा? डीडीजी. अब डीडीजी आ गया. डीडीजी का कलर क्या था? ग्रीन. सॉरी, डीडीजी का कलर था ब्लू. यहां पर ब्लू आ गया. 5 प्राइम. Again the sequence starts, and in this way the whole process completes. 1 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. 1 2 न्यूक्लियोटाइड. 1 2 3 3 न्यूक्लियोटाइड्स. 1 2 3 4 4 न्यूक्लियोटाइड्स. इसको हम कंबाइंड एक न्यूक्लियोटाइड कंसिडर कर रहे हैं. Here 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी है और 8 न्यूक्लियोटाइड का भी सीक्वेंस है. हमारे पास ओरिजिनली कितने न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस था? 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज अ मेथोडोलॉजी हाउ यू कैन क्रॉस योर रिजल्टेंट्स. इससे आपका कोई भी सीक्वेंस, कोई भी स्ट्रैंड जो पॉसिबल है मिलने के चांसेस है वो मिस नहीं होगा. तो ये रिजल्टेंट्स इस टेस्ट ट्यूब में बन जाएंगे. अब हमें क्या करना है? अगेन वी डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वही हम जेल बनाते हैं. उस जेल के अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर वेल में अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं. और जब हम सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं तब किस बेसिस पे सेपरेशन होता है जेल पे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. जो सबसे छोटा होगा वो कहाँ पर आएगा? यस, वो सबसे नीचे आएगा. और जो सबसे बड़ा होगा वो कहाँ पर आएगा? वो सबसे ऊपर आएगा. तो जो नीचे स्ट्रैंड आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? उसका सीक्वेंस 5 प्राइम से. तो हम इसको रन करते हैं. हमें ऐसे बैंड्स का कलर दिखाई नहीं देता है, बट हमने अपने इजी के लिए इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया. बैंड का साइज कहीं पर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. हमने बनाया, बस ये ध्यान रखना है सबसे छोटे वाला सबसे नीचे, उससे बड़े वाला उसके ऊपर और सबसे बड़े वाला सबसे ऊपर. तो सबसे छोटा स्ट्रैंड यहाँ पर कौन सा है? इट इज डीडीटी. इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है. कौन से कलर का है? ग्रीन का. इसको इधर से ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया आपको समझाने के लिए. सबसे नीचे कौन सा आया? ये वाला आया. 2 न्यूक्लियोटाइड्स का रेड कलर का यहाँ पर आया. इस तरह से ये सेपरेशन होगा. येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. अगेन चेक हमारे कितने बैंड्स हैं? ये 8 बैंड्स होने चाहिए क्योंकि हमारे पास 8 तरह के सेगमेंट्स हैं. यस, इट इज 8. क्लियर है? Now, this is the resultant which we get in the gel. But अभी तक हमें नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है. हमें सीक्वेंस कैसे पता चलेगी? इस जेल के रिजल्टेंट्स को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं लेजर. लेजर क्या करती है? इट कैन रीड द एमिटेड लाइट, फ्लोरिसेंट लाइट जो एमिट हो रही है इन बैंड से, वो इनको रीड कर सकता है. तो स्कैन थ्रू लेजर, लेजर की लाइट इस पे पास की, हर बैंड पे धीरे 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 पास करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउन, हमेशा डाउन से स्टार्ट करेंगे. फ्लोरिसेंट डिटेक्टर इसमें होगा और वो हमें एक ग्राफ बना कर देगा. और वो ग्राफ कुछ
इस तरह का होगा। ये वो ग्राफ है जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिलता है। सबसे नीचे ये गया, इसने इस बैंड को डिटेक्ट किया और यहां पर हमें क्या आया, एक पीक आई। इसमें और सारी पीक्स भी चलेगी, बट हमें कौन सी पीक स्टडी करनी है, जो सबसे हाई है। यहाँ पर ग्रीन कलर की सबसे हाई पीक है, तो ये ग्रीन कलर हमने कौन से DD-NTP को दिया था, T को दिया था। तो हमें यहाँ पर पता चल गया दिस इज फॉर T। Similarly, when the laser scan this second band, we get this red color which appears as pink. ये red color हमें मिला, और you can say it is purple. Say it is purple, तो confusion नहीं होगा। पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर का पीक हमें मिलेगा। और ये पर्पल कलर हमने कौन से DD-NTP को दिया था, वी हैव लेबल्ड द DD-ATP विद दिस पर्पल कलर। तो यहाँ पर पीक किसकी है, पर्पल कलर की, तो इसके अगेंस्ट कौन सा DD-NTP है, इट इज A। येलो के अगेंस्ट C, ब्लू इट इज ब्लू के अगेंस्ट ग्रीन। यस, देखिए ये ब्लू है, इसके अगेंस्ट हमें ग्रीन कलर G मिल रहा है, दैट इज DD-GTP। अगेन अ पर्पल पीक, पर्पल पीक के लिए DD-A है, ब्लू पीक DD-G, ग्रीन पीक DD-T एंड येलो पीक DD-C। क्या ये हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा है, ये सही है? यस, ये डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हम रीड कर रहे हैं, और ये नीचे कौन सी डायरेक्शन है, इट इज 5 प्राइम। तो क्या ये वही स्ट्रैंड है जो हमने ओरिजिनली लिया था? नहीं, हियर इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से हम अपना ओरिजिनल स्ट्रैंड T के अगेंस्ट A आया होगा, मतलब इस A के अगेंस्ट DD-T डला था ना, तो ओरिजिनली ये क्या होना चाहिए था, A। C के अगेंस्ट G, T, C, A एंड G। लेट्स चेक, क्या यही सीक्वेंस वो है जो हमारी थी, A, T, G, C, T, C, A, G। यस, यही सीक्वेंस हमारी थी। यहाँ पर भी जो हमें जेल से और लेजर डिटेक्शन से ऑब्जर्व हुआ, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और उस कॉम्प्लीमेंट्री के अगेंस्ट हम ओरिजिनल स्ट्रैंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ऑटोमेटेड सैंगर्स मेथड के क्या बेनिफिट्स है, मीन्स हम कंपैरेटिवली इट इज लेस टीडियस देन द ओरिजिनल सैंगर्स मेथड, क्योंकि वहां पर हमें 4 टेस्ट ट्यूब्स को 4 अलग अलग वेल्स में रन करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास एक ही वेल में, एक ही जेल में, सिंगल लेन में सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, और हम लोगों को कलर के अकॉर्डिंग जो पीक हाईएस्ट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैंड का डेवलपमेंट जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। हमें जो स्ट्रैंड मिलेगा फ्रॉम द जेल और फ्रॉम दिस ग्राफ, दिस इज नोन एज ग्राफ ऑटोग्राम, दैट इज, और इस से हमें जो सीक्वेंस मिलेगा दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, एंड वी आर एबल टू डिटरमिन द ओरिजिनल स्ट्रैंड फ्रॉम दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंगर्स मेथड ऑफ द सीक्वेंस। हमें लास्ट में प्रोटीन कंप्यूटर स्क्रीन पे ये ग्राफ मिलता है, एंड फ्रॉम दिस ग्राफ we are able to determine the sequence of the DNA which is present in the DNA of our
interest. So this is an important question. ओरिजिनल सैंगर्स मेथड हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था. ऑटोमेटेड सैंगर्स मेथड में भी हमें उसी तरह से स्टार्ट करना है. इंट्रोडक्शन लिखना है. मॉडिफाइड मेथड है सैंगर्स कोल्सन मेथड का. प्रिंसिपल वी हैव टू डिस्क्राइब डीएनटीपीज और डीडीएनटीपीज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है. डीडीएनटीपीज में जो थर्ड पोजीशन पे OH की जगह H होता है वो डिस्क्राइब करना है, और जिसकी वजह से आगे वाला जो न्यूक्लियोटाइड आने वाला है उसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बन पाता. फिर हम एक स्ट्रैंड लिख के अपना पूरा प्रोसीजर बताएंगे. उससे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स भी लिखनी है, और रिक्वायरमेंट्स में आप अपनी मर्जी से किसी भी डीडीएनटीपी को कोई भी कलर दे सकते हैं. आपके पास कोई कलर नहीं अवेलेबल है तो यू कैन यूज वन ब्लैक पेंसिल विथ यू वन